अशरफ, आप बताएं, ऐसी कौन सी बात है जो आप सफिया के सामने नहीं करना चाहते थे? मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी परेशानी मेरी एक नेकी है। नेकी? कौन सी नेकी है? मुझे कुछ समझ नहीं आया। हाँ, तुम तो बच्ची हो, तुम्हें तो कुछ समझ में नहीं आता। तुम्हें तो ये भी समझ में नहीं आया कि जुनैद शादी के दूसरे दिन क्यों दफ्तर चला गया। तुम्हें तो इमाम की मसनूई मुस्कुराहट के पीछे उसका दुख भी नजर नहीं आता। मुझे समझ आया था, इमाम से मैंने मुकम्मल पूछ-गुछ की। आप जो समझ रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। इमाम अपने घर में खुश है और जुनैद का ऑफिस जाना हकीकी मजबूरी थी उसकी। यही तो सबसे बड़ा दुख है कि इमाम अपने दुख हमसे बांटती नहीं है। अशरफ, आप परेशान ना हो, जैसा आप समझ रहे हैं ऐसी बात नहीं है। पता नहीं किन खदशात ने आपको घेर रखा है, कौन सी गलत फहमियों में आप मुब्तला हैं, और ऐसी कौन सी नेकी आपने की है जो खामखा आपको परेशान कर रही है। तुम्हारी बहन को आज उसको जवान किया, पढ़ाया लिखाया, यही एक नेकी है जो मेरे गले में फंदा बनकर फंसी हुई है। अशरफ, अब मेरी बहन ने फिर क्या कर दिया? नूर का फोन आया था, हिचकियां लेके रो रही थी, वो बात नहीं की जा रही थी उससे ठीक तरीके से। ऐसा क्या हो गया उसके साथ? इमाम को एक तोहफा दिया था। हाँ, दिया था। तुम्हारी बहन के कहने पर उसने वो वापस भी किया। अशरफ, वो 14-15 लाख का सोने का सेट था और इमाम ने अतिया के कहने पे वापस नहीं किया। आप हर बात अतिया पर क्यों डाल देते हैं? और जब मैडम फारूकी ने इमाम को जहेज देने की बात की थी, अतिया के कहने पर आपने इनकार किया। बताएं ना मुझे। और इमाम भी आपकी ही बेटी है, वो नूर का एहसान नहीं लेना चाहती थी, इसलिए इतना कीमती गिफ्ट उसने नहीं रखा। खैर, तुम्हारी बहन ने एक और नया ड्रामा रचाया है। अरसम दफ्तर जाना चाहता था, मगर तुम्हारी बहन अरसम और नूर को बिजनेस और घर से दूर रखना चाहती है। उसने ड्रामा रचाया, बेहोश हो गई और फिर बेगम साहिबा और साइम उसे अस्पताल ले गए। अरसम का सारा काम चौपट हो गया। या अल्लाह, अतिया बेहोश हो गई थी और अशरफ आप मुझे अब बता रहे? या अल्लाह, मैं उससे फोन करके उसकी तबीयत का पूछूं? हाँ, जाओ जल्दी से उसको फोन करो। तुम्हारी बहन उस खैर पर कब्जा कर नूर को नौकरानी बनाकर रखना चाह रही है और उसकी यह अहमखाना ख्वाहिश अपने साथ साथ नूर को भी उस घर से निकलवाएगी।